फ्रेंड्स, कल की मूवी जब से रिलीज हुई है तब से ही ये मूवी चर्चाओं में बनी हुई है। दोस्तों, अब इस मूवी के नाम दो रिकॉर्ड जुड़ गए हैं। पहला रिकॉर्ड तो यह है कि ये मूवी 1000 करोड़ के क्लब में करीब करीब शामिल हो चुकी है। और दूसरा रिकॉर्ड यह है कि इस मूवी के मेकर्स ने कुछ समोसा क्रिटिक, कुछ हेटर्स के ऊपर जो इस मूवी को पहले दिन से ट्रोल कर रहे थे, उनके ऊपर केस फाइल किया है। और केस भी कोई छोटा मोटा नहीं, 25 करोड़ का केस इन दो समोसा क्रिटिक के ऊपर फाइल किया गया है। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या है कि कल की मूवी 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। पहले दिन से मूवी अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है। तो कुछ इस मूवी के हेटर्स थे जो इस मूवी के मेकर से ब्राइब चाहते थे। ये लोग चाहते थे कि कल की मूवी के मेकर्स इन लोगों को कुछ खुराक दे, कुछ पैसे इनको दे, ताकि ये लोग इस मूवी के बारे में बढ़ चढ़कर लिख सके। लेकिन कंटेंट इज़ द किंग। और उसके बाद आती है ऑडियंस। जब ऑडियंस को पहले दिन से मूवी पसंद आ रही है तो कल्कि के मेकर्स काहे को लोगों को बिना बात के पीआर कराएंगे, बिना बात के क्यों लोगों को पैसा खिलाएंगे, बिना बात के क्यों इस मूवी का बढ़ चढ़कर प्रमोशन करेंगे, जब उनकी पिक्चर वैसे ही पसंद की जा रही है, वैसे ही वो अच्छा खासा कलेक्शन निकाल रही है। दरअसल दोस्तों, कुछ क्रिटिक, कुछ ट्रोलर ऐसे हैं जो लगातार से ही पहले दिन से इस मूवी को हेट कर रहे हैं, इस मूवी को ट्रोल कर रहे हैं, इस मूवी के कलेक्शन को फेक बता रहे हैं और ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। अपने यूट्यूब चैनल से लगातार इस मूवी को निशाना बना रहे हैं। दोस्तों, हार थक कर अब ऐसा सुना गया है कि कल की मूवी के मेकर्स ने इन दो समोसा क्रिटिक, इन दो हेटर्स के ऊपर केस फाइल कर दिया है। और केस भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि 25 करोड़ रुपीज़ का। कल की मूवी के टीम ने इन लोगों से पूछा है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारी कलेक्शन फेक है, तो जो कलेक्शन आप बता रहे हैं ऑडियंस को, पब्लिक को, आप उसका आधार क्या है, उसका सूत्र क्या है, उसका सोर्स क्या है, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और लीगल नोटिस इन दो समोसा क्रिटिक के पास भेजा गया है और पूछा गया है कि आपके पास जो फिगर हैं, जो आंकड़े हैं, आप उनको हमारे सामने ला कर रखिए, हम उनको मैच करेंगे। अगर आपके आंकड़े सही होते हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर आपके फिगर, अगर आपके आंकड़े गलत निकलते हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा और आपको 25 करोड़ रुपीज़ भी देने पड़ेंगे। दोस्तों, जो लोग 600 करोड़ रुपीज़ की मूवी बना रहे हैं, तो उन लोगों के अंदर कितना दिमाग होगा, कितना साइंटिस्ट वाला दिमाग उन लोगों के अंदर होगा। इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल की, इतने अच्छे एक्टर्स उन्होंने इस मूवी में लिए, क्या कंटेंट उन्होंने ढूंढा। आज तक बॉलीवुड का कोई भी मेकर्स इस तरह के कंटेंट को आज तक ढूंढ नहीं पाया, इस तरह के स्टोरी टेलिंग वो लोगों को बता नहीं पाया, इस तरह की स्क्रिप्ट किसी ने बॉलीवुड वालों ने लिखी ही नहीं। तो एक बंदा इतनी अच्छी मूवी बना रहा है, रिस्क ले रहा है, भारत के ऑडियंस को कुछ नया दिखाना चाहता है, भारत की जो यंग जनरेशन है उसको कुछ अपने वेद, अपने पुराण के बारे में सिखाना चाहता है, उसको आप ट्रोल कर रहे हैं। अरे भैया, वो आपको पैसे देंगे क्यों? उनकी मूवी में दम है, उनके कंटेंट में दम है, वो ऑडियंस को भगवान मानते हैं। अभी प्रभास का बीच में एक इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा है कि मैं ऑडियंस के बिना जीरो हूँ, और ये बात बिल्कुल सच है। कोई भी एक्टर्स ऑडियंस के बिना भगवान नहीं है। ऑडियंस इज़ द किंग। अगर ऑडियंस पिक्चर को देखना पसंद ही नहीं करेगी, अगर ऑडियंस एक्टर को पसंद ही नहीं करती है, तो फिर पिक्चर स्टार की कैसे चलेगी? तो सबसे पहले तो ऑडियंस को, एक्टर्स को धन्यवाद देना चाहिए। खैर दोस्तों, छोड़िए, हम बात कर रहे थे इन ट्रोल्स की, हेटर्स की। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि ये लोग कैसे जवाब दे पाते हैं। और कल की मूवी के मेकर्स पूरा हाथ में डंडा लेकर बैठे हैं कि इन लोगों को लपेटना है, इनकी गांव में, समझ गए ना आप, वो करना है। तो दोस्तों, देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि फेक कलेक्शन के ऊपर किसी मूवी के मेकर्स ने ट्रोलर्स को मानहानि का नोटिस भिजवाया है, वो भी लीगल नोटिस। 25 करोड़ रुपये जब ये लोग देने जाएंगे तो मुझे लगता है इन लोगों के हाथ पांव खुल जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि पूरा का पूरा जो इनका साम्राज्य है, जितना उन्होंने आज तक कमाया है, वो शायद 25 करोड़ रुपये इनके पास होंगे भी। तो अगर कल की मूवी के मेकर सच में ही अपनी तैश में आ गए, गुस्से में आ गए, और उन्हें सोच कर बैठे हैं कि यार इन लोगों को लपेटना है, इन लोगों से पैसे निकालने हैं, तो भैया लोगों का हाल बुरा हो जाएगा। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये कभी किसी भी मूवी के लिए कुछ बुरा लिख पाएंगे। यार, हमें मूवी की सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम किसी मूवी को सपोर्ट ही कर सकते हैं तो उसको क्रिटिसाइज करने का हक भी हमारा नहीं बनता। देखिए, कुछ पॉइंट्स आप कह सकते हैं कि मूवी कहाँ कमज़ोर है, कहाँ अच्छी है, ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ये हमारा हक है। लेकिन आप सीधे सीधे कह रहे हैं किसी मूवी के मेकर्स को कि यार वो फेक आंकड़े बता रहे हैं, फेक कलेक्शन दिखा रहे हैं, इनके आंकड़े बिल्कुल सही नहीं है, इनका कोई सोर्स ही नहीं है। अरे भैया, जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं उनका क्या सोर्स है? वो भी तो कहीं ना कहीं यूट्यूब, वो भी तो कहीं ना कहीं फेसबुक, यूट्यूब, गूगल पर सर्च करके आंकड़े दिखाते हैं। क्या उनकी कोई एजेंसी है? क्या उनकी करोड़ों अरबों रुपये की एजेंसी है? क्या वो विदेश में जाकर घूम रहे हैं? क्या वो देख रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका में कितना कल की मूवी ने कमा लिया, किस थिएटर में ये मूवी कितने दिन से चल रही है? क्या उन्होंने पर्सनली जाकर वहाँ पर देखा? तो सब लोग एक दूसरे की देख कर ही, सोच विचार करके ही अच्छे आंकड़े बताते हैं। किसी को एजेंसी नहीं है, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, किसी की कोई एजेंसी नहीं है। हाँ, किसी का थोड़ा बहुत रिसोर्सेस हो सकता है कि कहीं से पता कर लिया,
जैसे कुछ लोग मुंबई में बैठे हैं, उनका कुछ जानकार किसी सिनेमा हॉल में या आस-पास किसी क्रिटिक्स को या किसी पीआर वाले से उनके संपर्क है, तो वहाँ से वो थोड़ी बहुत जानकारी जुटा सकते हैं। लेकिन वो कहेंगे यार मैं नॉर्थ अमेरिका गया था और वहाँ पर इस मूवी ने इतना कलेक्शन किया, तो देखिए ये बात तो बिल्कुल झूठ है। तो अब देखते हैं क्रिटिक्स, ये हेटर्स, ये ट्रोलर कल की मूवी के मेकर्स को कैसा जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, या अब इनका क्या हश्र हो